हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि हाइपोटेंशन आखिर होता क्या है। पर हम उससे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो जो हमारे आर्टरीज के वॉल्व होते हैं वो एक जगह होते हैं और जो हमारे ब्लड होते हैं वे उनमें फोर्स डालते हैं, उनके अगेंस्ट उनमें प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हार्ट्स के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ये जो प्रेशर डालते हैं इसी को हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लड का किस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है हमारे पूरे बॉडी में, वे इनकी दीवारों को किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। जब यही ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो 120/80 mmHg होता है, पर जब यह हाइपोटेंशन के कंडीशन में आता है तो यह 90 to 60 mmHg हो जाता है। इसे हम लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, मेडिकल टर्म में इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। अब हम देखेंगे हाइपोटेंशन के टाइप। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी हाइपोटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपोटेंशन। प्राइमरी हाइपोटेंशन मतलब प्राथमिक हाइपोटेंशन जो होता है वह हमारे बॉडी में बिना किसी बीमारी के डेवलप होता है और इसका डेवलप होने का कारण पता नहीं चल पाता है, यह अननोन होता है। ये प्राथमिक हाइपोटेंशन होता है। इसमें हमें थकान व कमजोरी महसूस होती है और इसका हार्ट और हमारे रीनल में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी हाइपोटेंशन। जो सेकेंडरी हाइपोटेंशन होता है वो हमारे बॉडी में किसी न किसी डिसीज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से हमारे शरीर में डेवलप होता है, जिसमें है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हाइपोएक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोएक्टिविटी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसे आप हार्ट अटैक के भी नाम से जान सकते हैं या दिल का दौरा पड़ जाता है वो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है और इस वजह से यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है और लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन लीड होता है। इसके सिम्टम्स हैं टाइटनेस और चेस्ट पेन। सेकेंड हमने देखा था हाइपो एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है और यह हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और बॉडी के फंक्शनल वर्क को करने में हेल्प करता है। जब यह पिट्यूटरी ग्लैंड अपना वर्क करना कम कर देता है या हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम कर देता है तो इस वजह से भी लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन लीड होना शुरू हो जाता है। हमने थर्ड देखा था हाइपो एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। पहले हम जानते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, तो यह हमारे किडनी के ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड का वर्क क्या होता है, यह हमारे बॉडी में सोडियम के अमाउंट को कम करने के लिए एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। जब यह एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम होता है तो फूड का डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है और यह भी एक कारण है कि लो ब्लड प्रेशर इसकी वजह से हमारे शरीर में लीड होता है। अब हम देखेंगे लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स। हमारे बॉडी में जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला है ब्लड विजन। आपको कुछ भी चीज़ धुंधला दिखाई देगा, सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। सेकंड है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हम किसी चीज़ में भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा।
आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, मतलब सिर दर्द होगा, नोज़िया एंड थ्रिस्ट, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नोज़िया मतलब आपको उल्टी जैसा फील होगा, और पाल्पिटेशन, आपके हृदय की जो गतिविधियां हैं वो बहुत धीमी हो जाएगी। कोल्ड एंड क्लैमी पेल स्किन, आपकी बॉडी ठंडा हो जाएगा और आपका बॉडी येलोइस्ट कलर मतलब येलो कलर का दिखाई देने लगेगा। फैटिग, आपको भूख नहीं लगेगी, आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे। ये है हमारे लो ब्लड प्रेशर्स के सिम्टम्स। अब हम देखेंगे लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। पहला, एज, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आपको लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन लीड हो सकता है। यदि एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो भी लो ब्लड प्रेशर उनको कॉज हो सकता है। आप कम पानी पीने से भी, और आपके शरीर में खून की मात्रा कम अमाउंट में है, तो इससे लो ब्लड प्रेशर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सन के कांटेक्ट में होते हैं जिस वजह से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन का कंडीशन लीड होता है और लो ब्लड प्रेशर कॉज होता है। आप बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं और कोई वर्क नहीं करते हैं, इससे भी लो ब्लड प्रेशर होता है। यदि आप अल्कोहलिस्ट हैं मतलब आप शराब पीते हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग मतलब ये पसीना आता है, इस वजह से भी लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन लीड होता है। और यदि आप कोई भी मेडिकेशन ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो इस वजह से भी आप लो ब्लड प्रेशर कॉज हो सकता है आपको। इन्वेस्टिगेशन, अब हम क्या क्या जांच कर सकते हैं हाइपोटेंशन के। तो सबसे पहला है ब्लड प्रेशर टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उपकरण, इसे स्फेग्मोमीनोमीटर कहा जाता है और ये आपको स्टेथोस्कोप के नाम से इसे कहते हैं। इन दोनों के प्रयोग से आप इजी पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड का प्रेशर कितना है। आप चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे चेस्ट में कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपके बॉडी में ब्लड का अमाउंट पता चलेगा कि जिस वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन लीड हो रहा है। अगर कोई पीपल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं दिन भर और आप हाइपोटेंशन के कंडीशन में जाने लगते हैं और आपका ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत लो हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हाइपोटेंशन के कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वाटर, आप हाई लेवल में वाटर इंटेक करिए जिसकी वजह से आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होने लगेगा। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो उनको हम मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो हमारे आईसीयू में प्रेजेंट होता है और ये नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है जो हमारे नोज़ के थ्रू एयर लेने में हेल्प करता है और ये एयर फॉलोइंग ऑफ पेशेंट मतलब ये जो ट्यूब होता है इसके थ्रू हमारा जो एयर है वो वार्म और मॉइस्ट होता है जिस वजह से हमें सांस लेने में कोई कठिनाई या कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है इस मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू। अगर हमारे शरीर में ब्लड का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है तो आप बीट रूट मतलब आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाएगी। रोज़मेरी, यह एक मेहंदी का पौधा होता है जिसे हम ऑयल के रूप में पूरे बॉडी में मसाज कर सकते हैं जिससे हमारी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और हम लो ब्लड प्रेशर के कंडीशन से बच सकते हैं और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है।